ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे कि माया का इंटरफेस बेसिकली होता कैसा है। सो दिस ट्यूटोरियल इज़ ओनली फॉर बिगिनर स्टूडेंट जिनको अभी तक माया में कुछ भी नहीं पता। सो इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी बेसिक थिंग्स. First thing is the viewport. So अभी आई एम इन पर्सपेक्टिव व्यू. So to switch the into 4 grid view you have to click here. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर स्पेस बार दबा सकते हैं लाइक दिस, और यू कैन प्रेस स्पेस बार. तो स्पेस बार के लिए सिर्फ होवर करना है, माउस होवर. तो सपोज़ आप टॉप व्यू में होवर करते हैं, लाइक माउस लेके जाते हैं और स्पेस बार दबाते हैं, तो टॉप व्यू विल ओपन. अगर फ्रंट से करते हो फ्रंट ओपन हो जाएगा लाइक साइड. अगर आपको एक ही व्यू बड़ा चाहिए लाइक पर्सपेक्टिव व्यू, गो हियर एंड ओपन पर्सपेक्टिव व्यू. किसी किसी को आदत रहती है होल्ड स्पेस बार और लेफ़्ट क्लिक से आप व्यू चेंज कर सकते हैं लाइक दिस. तो इसमें आपको इससे ज़्यादा जो व्यूज़ है वो भी आपको मिलते हैं. लाइक सिर्फ लेफ़्ट व्यू नहीं मिलता, राइट व्यू भी मिलता है. सिर्फ टॉप व्यू नहीं मिलता, बॉटम व्यू भी मिलता है, फ्रंट भी मिलता है, उसके साथ बैक व्यू भी मिलता है. तो यू कैन स्विच बाय यूजिंग दिस ऑल्सो. एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बाय गोइंग थ्रू द पैनल. तो पैनल के अंदर जाके आप पर्सपेक्टिव में नया पर्सपेक्टिव ओपन कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक में ये व्यू कर सकते हैं, या फिर न्यू के अंदर जाके जो भी नॉर्मल नहीं आते व्यू वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी ये हो गया व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट के बाद ये जो रहते हैं ऑप्शंस रहते हैं, दिस इज़ मॉडलिंग टूल. ये 5 ऑप्शंस है. जो नया वर्जन है उसमें 5 ऑप्शन है. ये मॉडलिंग किट है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं या चालू भी कर सकते हैं. इससे टॉगल. दिस इज़ अ क्विक रिग टूल. So if I click on this rigging option will come. This is the attribute editor. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें रहती है, प्रॉपर्टीज एंड सम वैल्यूज कैन बी सीन हियर. अदर इज़ टूल सेटिंग. जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसके अंदर की टूल की सेटिंग अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं. यू कैन क्लोज इट हियर. ये भी अगर क्लोज करना है जस्ट क्लिक हियर. और ये है उसके चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर. तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये जो है ये रिबिन है. हर एक रिबिन में अलग अलग चीज़ें, लाइक फर्स्ट कर्व एंड सरफेसेस में ये सारी चीज़ें, जिसके अंदर कर्व्स डाल सकते हैं. लाइक आप यहाँ पे क्लिक करके वो कर्व यहाँ पे आ गया लाइक दिस. इफ़ यू वांट टू क्रिएट कर्व बाय यूजिंग दिस, तो क्लिक करो और फिर ग्रिड के ऊपर आपको वो कर्व बनाना है. ठीक है. इस टाइप के कर्व में आपको जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे एंड नहीं होता, यू हैव टू मर्ज इट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अगर लास्ट पॉइंट लेके जाना है तो आपको सी दबा के रखना है. कीबोर्ड पे सी बटन दबा के रखना है एंड देन इट विल स्नैप. तो ये स्नैप हो जाएगा उसी पॉइंट पे. ठीक है. ये स्नैप हो गया मगर ये मर्ज नहीं हुआ, आपको बाद में मर्ज भी करना पड़ता है. तो आपको जब कर्व मॉडलिंग का ट्यूटोरियल आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा मर्ज वगैरह कैसे करते हैं. तो दीज आर सम कर्व फॉर्म. इसके अंदर ये सरफेसेस है. सरफेसेस सरफेस मॉडलिंग इज अनदर थिंग. उसके अंदर हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कर्व्स रहते हैं और कर्व को एडिट करके हम लोग को जैसे फॉर्म चाहिए वैसे फॉर्म डाल सकते हैं. जैसे कि मैंने नर्व्स वाला सब स्पेयर लिया. नर्व्स वाला स्पेयर लिया, उसके अंदर जो वर्टेक्स रहता है, ओके, तो वर्टेक्स को हम लोग मूव करके ये शेप को तोड़ मरोड़ सकते हैं. ठीक है. तो ये पहले मैं रिबिन के बारे में पहले बताता था. उसके बाद मॉडलिंग टूल है. इसका स्पेयर उसके जैसा ही है मगर थोड़ा सा अलग है. तो इसमें कर्व आता है, इसमें प्रॉपर वर्टेक्स आता है. लाइक अगर मैं इसको मूव कराना है, यू हैव टू प्रेस राइट क्लिक. यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स है,
तो कंट्रोल वर्टेक्स में जाके अगर आप मूव करते हैं तो एक कर्वेचर फॉर्म में आता है, मगर यहाँ पे कोई चीज़ वर्टेक्स अगर एक मूव करते हैं तो ये थोड़ा रिजिड रहता है। ओके, 90% पॉलीगॉन मॉडलिंग ही यूज़ करते हैं, नर्व्स मॉडलिंग यूज़ नहीं करते। बाद में नर्व्स मॉडलिंग करने के बाद उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पॉलीगॉन मॉडलिंग में। कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट में जाके यहाँ पे नर्व्स टू पॉलीगॉन करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद स्कल्पटिंग है, तो इसको नर्व्स जो भी है उसको स्कल्प्ट कर सकते हैं। रिगिंग है, मतलब इसके अंदर बोन्स डालने हैं, इसको एनिमेट करना है, टाइमिंग वगैरह रेंडर करना है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने हैं, और ये सारे प्रीव्यू के ऑप्शंस है। मोशन मोशन ग्राफिक्स ऐड करना है तो मोशन ग्राफिक्स का ऑप्शन है ये रिबिन के अंदर। अगर रिबिन नहीं है तो यू कैन राइट क्लिक हियर एंड ब्रिंग द रिबिन बैक। ओके, नाउ दीज आर सम मेन्यू सेट। तो इसमें मॉडलिंग है, तो हर एक मेन्यू का अलग अलग मेन्यू बार है। लाइक जैसे इनिशियली वो मॉडलिंग था तो विंडोज़ तक जितने भी मेन्यू कॉमन है, विंडोज़ के बाद जितने भी मेन्यू है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने मॉडलिंग सेलेक्ट किया, मॉडलिंग के टूल्स आ गए जिसमें आप एक्सट्रूड या फिर कंबाइन या रीटोपो ये सब ऑप्शन देखते हो, या फिर यूवी एडिटर ये सब ऑप्शंस आता है। अगर आप रिगिंग लेते हो तो यहाँ पे विंडोज़ के बाद स्केलेटन आता है, स्किनिंग आता है, डिफॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट ये सब आता है। अगर आप एनिमेशन लेते हो तो की प्लेबैक सॉरी, ऑडियो या कंस्ट्रेंट, ये माश इज़ अनदर थिंग, वो सब ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर सिमुलेशन एंड डायनेमिक्स के ऑप्शंस आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ फील्ड्स डाल सकते हैं, कुछ रेडीमेड इफ़ेक्ट्स रहते हैं इसके अंदर फायर वगैरह का, वो डाल सकते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर। रेंडरिंग के अंदर अलग अलग टाइप के टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग, जैसे कि आर्नोल्ड रेंडर है, वी रे अगर होता है तो सॉफ्टवेयर रेंडर, हार्डवेयर रेंडर, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको ये मेन्यू में मिलते हैं। अभी जो भी व्यू है उसको हैंडल कैसे करते हैं, हैंडल करने के लिए स्क्रॉल इन स्क्रॉल अप, जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपको पैन करना है कैमरा, ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू पैन करना है तो आपको अल्ट बटन दबाना है, अल्ट बटन दबा के रखना है और फिर मिडल माउस से उसको पैन करना है। सिंपल है, ठीक है, ये मिडल माउस से पैन होगा। अभी रोटेट करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर घूमना है, मुझे ऊपर से देखना है, साइड से देखना है कैसे दिख रहा है, तो उसके लिए भी अल्ट दबा के रखना है और लेफ्ट माउस बटन दबाना है। ठीक है, लेफ्ट माउस से आपको जो चीज़ जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे एक क्यूब आता है तो उससे हैंडल करने की आदत रहती है, बट इट इज़ ईजियर देन दिस। तो आपको जहाँ पे एग्जैक्ट जाना है आप जा सकते हैं। अगर आप बहुत दूर है और वो ऑब्जेक्ट आपको देखना है तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और प्रेस एफ, तो एफ से वो क्या होता है, फोकस हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो देर आर थ्री टाइप्स, मूव, रोटेट एंड स्केल। यहाँ पे मूव है ये वाला, ये रोटेट है और ये स्केल है। शॉर्टकट है मूव के लिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से क्या होता है, एरो आ जाता है। आप ई दबाओगे तो रोटेट पे आ गया, रोटेट पे क्या आ जाता है, तीन सर्कल आ जाता है। आर दबाओगे तो स्केल हो जाता है, स्केल से भी तीन बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली सिंपल है, इसको सिलेक्ट करो, डब्ल्यू दबाओ और कौन से एक्सिस पे आपको मूव कराना है वो एक्सिस पकड़ लो। अभी देखो ये कलर दिखाता है कि वाई एक्सिस इज अ ग्रीन वन, यहाँ पे एक्स एक्सिस इज अ रेड वन, जी एक्सिस इज अ ब्लू वन। तो इसके हिसाब से आपको एक्स एक्सिस पे मूव कराना है तो आगे पीछे मूव होगा, जी एक्सिस से मूव कराना है तो लेफ़्ट राइट होगा, ऊपर नीचे करने के लिए वाई एक्सिस। तो इस टाइप से आप लोग मूव करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है
ई दबाओ, ई दबाने से भी 3 सर्कल आ गए, एक ग्रीन कलर का सर्कल आ गया, रेड कलर का आ गया, ब्लू कलर का आ गया। तो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करना है? सपोज ये डायरेक्शन में करना है तो ये वाई डायरेक्शन में रोटेट होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, डायरेक्शन नहीं एक्सिस, और यहाँ पे जी एक्सिस से रोटेट होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी मूव और रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, नॉट क्लिक ऑन द वैल्यू, ये जो ट्रांसलेट एक्स लिखा है, और यहाँ पे क्लिक करके मिडल माउस से माउस ट्रैक करो, तो वैल्यू आपको जैसे चाहिए वैसे आप मूव करा सकते, या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको वैल्यू चाहिए। आपको एग्जैक्टली राउंड फिगर चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी वैल्यू रिसेट कर सकते। स्केल के लिए भी आर दबाओ, आर दबाने से एक्स एक्सिस से स्केल करना है, जी एक्सिस से करना है, या फिर वाई एक्सिस से करना है, कुछ इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको अंडू कर लेते हैं ये स्केल, ये तीनों साइड से एक साथ स्केल करना है, तो ये बीच वाला जो क्यूब है उसको सिलेक्ट करो और फिर स्केल अप और स्केल डाउन करो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली स्केल होगा। ठीक है, तो इसके बाद मुझे व्यू चेंज करना है यहाँ पे। अभी सपोज मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, लेट्स से ये ट्यूब, टोरस या ट्यूब बोलते हैं उसको। अभी मैं टॉप व्यू से इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो टॉप व्यू से ऐसे दिख रहा है, फ्रंट से ऐसे दिख रहा है, साइड से ऐसे दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मेनली इसमें 3 चीज़ें रहती है एडिट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट में मेनली बोल रहा हूँ। 3 चीज़ें रहती है, एक रहता है वर्टेक्स, एज एंड फेस। ये 3 मेन, ये भी चीज़ें रहती है और ये 3 मेन चीज़ें। ठीक है, वर्टेक्स मीन्स हर एक पॉइंट जिसको आप पकड़ के उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। हर एक पॉइंट, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ। उसके बाद है एज। एज क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको पकड़ के, मतलब द लाइन बिटवीन टू वर्टेक्स इज कॉल्ड एज। आपको एक साथ पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करो, तो पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे भी पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट करना है, ये एज को डबल क्लिक करो तो पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। गेटिंग? तो अब इसके बाद स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। आर दबाओ, थोड़ा सा ऊपर ले लो, सो दिस वे यू कैन एडिट सम थिंग्स। ठीक है, उसके बाद फेस रहता है। फेस इज सम प्लेन बिटवीन मोर देन 2 एजेस, जैसे कि गो टू फेस, दीज आर फेसेस। जो भी सिलेक्ट करा हो इंडिविजुअल फेसेस सिलेक्ट करो, so you can use this to edit some object. मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए होल्ड शिफ्ट बटन, और ऑलरेडी सिलेक्ट है उसको डी सिलेक्ट करने के लिए होल्ड कंट्रोल बटन। कंट्रोल से डी सिलेक्ट होता है, शिफ्ट से मल्टी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिखती है। उसके बाद आपको सेव करना है फाइल, तो आप फाइल में जाके सेव कर सकते हो। ये माया फाइल 2 एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, माया आस्की एंड माया बाइनरी। तो आस्की या फिर बाइनरी फॉर्मेट में एमए और एमबी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आई एम नॉट सेविंग दिस फाइल। उसके बाद कुछ रेंडर आपको दिखना है कि ये फाइनल रेंडर में एग्जैक्टली कैसे दिखेगा। तो फाइनल रेंडर में देखने के लिए यहाँ पे रेंडर करंट फ्रेम पे क्लिक करो, तो यहाँ पे जो दिखेगा इट विल बी माय फाइनल रेंडर। नाउ अभी जो रेंडर यूज़ कर रहे हो
ओके, रेंडर फिलहाल यूज़ हो रहा है वो आर्नोल्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी आर्नोल्ड रेंडर अगर यूज़ करते हो आप तो उसके लिए आर्नोल्ड की लाइट भी डालनी पड़ती है। ठीक है, आर्नोल्ड की लाइट रहती है यहाँ पे लाइट्स के अंदर, मगर अभी फ़िलहाल मैंने नहीं डाली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं माया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और फिर से रेंडर पे क्लिक करो। रेंडर हो रहा है। तो जो व्यू से मुझे रेंडर करना है वो रेंडर है, यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू सेव एनी इमेज। तो प्रॉपर लाइट डाल के टेक्सचर करके प्रॉपरली वैल्यू रेंडरिंग सेटिंग में डाल के रेंडर किया जाता है। ये शॉर्टकट बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आर्नोल्ड की लाइट्स अलग है, तो आर्नोल्ड की अगर लाइट डालते हो तो आर्नोल्ड का रेंडर आपको मिलता है। आर्नोल्ड रेंडर थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक रहता है, उसके अलग टेक्सचर्स रहते हैं। ओके, बेसिक टेक्सचर्स कौन से रहते हैं, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फेवरेट्स मटेरियल करके है, तो ये सारे है वो माया सॉफ्टवेयर वाले मटेरियल है, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लीन यूज़ किया, ब्लीन करने से क्या हो रहा है, हल्का सा स्पेकुलेशन यहाँ पे आ गया। आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, लेट्स कर चेंज कलर टू येलो। और उसके ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, उसका एम्बियंस कितना ब्राइट रखना है कम करना है इनकेंडिसेंस कर सकते हो, कितना उसको ग्लो दिखाना है नहीं दिखाना है तो फ्लैट हो जाएगा, इनकेंडिसेंस अगर बढ़ाते हो उसकी डिफ्यूज़ वैल्यू, जो इसका डिफ्यूज़ कलर है उसकी मात्रा कैसे बढ़ानी है, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो उसकी डेप्थ क्या रहेगी और उसका फोकस क्या रहेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइक अ कैंडल एंड ऑल दैट। तो वो इसेंट्रिसिटी इज़ लाइक अ सर्कल, वो कितना बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए स्पेकुलेशन का। तो हर एक की थोड़े बहुत सेम प्रॉपर्टीज़ रहती है मटेरियल की। तो आप उसके साथ रिफ्लेक्टिव कितना रिफ्लेक्टिव दिखना चाहिए या फिर ज़ीरो रिफ्लेक्टिविटी चाहिए, तरह भी नहीं चाहिए, तो ऐसे करके आप डाल सकते हैं। अब हमेशा जो व्यूपोर्ट में नज़र आता है वो फाइनल रेंडर में सेम रिज़ल्ट नहीं आता। तो आप इसके ऊपर हमें कभी भी डिपेंड मत रहो, जो भी रेंडर यहाँ पे दिखता है। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत अजीब दिख रहा है, तो लेट्स डिलीट दिस। नाउ वी कैन एनिमेट थिंग्स ऑल्सो। एनिमेट करने के लिए दीज आर टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर वी कैन एनिमेट, जैसे कि ये फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम में लेट मी ड्रैग दिस टू हियर। यहाँ पे ऑटो की का बटन है। ओके, यहाँ पे ऑटो की का बटन है और इसमें टाइम लाइन की सेटिंग्स है। तो इस पर क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एफपीएस क्या है मेरा वो समझ में आता है, कितने फ्रेम्स मुझे चाहिए। तो अगर मेरा एफपीएस 20 लेस से 25 कर देते हैं। ओके, और मुझे चाहिए 100 फ्रेम, 100 फ्रेम चाहिए मुझे। दैट मीन्स आई हैव 4 सेकेंड्स ऑफ एनिमेशन, क्योंकि 25 इंटू 4 इज़ 100, तो 4 सेकेंड का एनिमेशन मेरे पास मिलता है। मैं उसको सेव कर लेता हूँ। ना हो अभी मुझे ये एनिमेट करना है 4 सेकेंड का एनिमेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ऊपर लेके जाने के बाद उसको की सेट करना पड़ेगा। की सेट करने के लिए यू कैन प्रेस एस, एस फॉर सेट की। जैसे ही आप एस दबाते हो यहाँ पे रेड लाइन आ जाती है, उसका मतलब है आपकी की सेट हो गई है। उसके बाद मेक श्योर योर ऑटो कीज ऑन, मतलब ये रेड होना चाहिए। ठीक है, रेड होने के बाद आप दूसरे कोई किसी भी फ्रेम पे चले जाओ। जैसे कि मैं 8 पे चला जाता हूँ, 8 पे जाके इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ये 0 नहीं, थोड़ा सा ग्रेड के ऊपर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा। मुझे फिर से ऊपर उसको लेके जाना है। मैं 17 में यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये एनिमेट कैसे करेगा,
ठीक है। अभी उसका जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करने के लिए आपको ग्राफ एडिटर में काम करना पड़ेगा हल्का सा। तो ग्राफ एडिटर में मैंने कौन सी वैल्यू चेंज की, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट एक्स वैल्यू को चेंज किया है। तो फिर मैं उसको जैसे मुझे चाहिए वैसे रख सकता हूँ। मुझे शार्प चाहिए तो शार्प रख सकता हूँ, मुझे लीनियर चाहिए लाइक दिस तो लीनियर रख सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे लीनियर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे अलग चाहिए, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ चाहिए, यहाँ पे जाके हल्का बढ़ा के, या फिर मुझे अलग कुछ करना है यहाँ पे, मैं क्या ब्रेक टेंजेंट करता हूँ। ब्रेक टेंजेंट से ये कर्व और ये कर्व इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा और आप वैल्यू चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको माया आने से पहले पता होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन।